बेटा। 35 एग्जाम्पल तक हम कर चुके हैं। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 36 एग्जाम्पल। जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, आज का जो हम करने जा रहे हैं उसमें लास्ट क्वेश्चंस में एक बात आएगी, बाकी सब कुछ सेम है जो अब तक हम करते ही आए हैं। देखिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड कुछ नया नहीं है, ये दो कंसेप्ट वही दिए हुए हैं जो मैं आपको शुरू से सिखा चुकी हूँ कि प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको क्या दिया होता है, दो प्रोविज़न दिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर का। जो प्रीवियस ईयर वाला आपका प्रोविज़न होता है वो पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। मैं आपको ये चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में आपको जो प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन होता है उसमें से जो प्रीवियस ईयर वाला है वो तो होता है पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको तो हम ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस करते हैं, और जो करंट ईयर वाला होता है वो होता है प्रोविज़न ऑफ टैक्स फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर वाले को हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में प्लस करते हैं। जो ऑपरेटिंग का वर्किंग नोट बनता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम, जो उसमें हम उसको क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पे तो यही बात कही गई है, पढ़ लेंगे आप इसको। उसके बाद आपको क्या कह रखा है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दो गिवन होते हैं। दूसरी बात, प्रपोज डिविडेंड कभी भी आपको बैलेंस शीट में गिवन नहीं होता, क्योंकि इसको रिवाइज किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को, और प्रपोज डिविडेंड को एक कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में माना गया। आपको भी पता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हम एज ए वर्किंग नोट शो करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे, पर हम उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ठीक है, हम उसको नीचे नोट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप इसका यूज़ क्या होगा, आपको जो प्रपोज डिविडेंड दिया होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पहले इवन क्वेश्चंस भी इसके बहुत सारे कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का गिवन होगा। करंट ईयर का कोई भी यूज़ नहीं होता, नो इफेक्ट। करंट ईयर वाले को हमें देखना भी नहीं है। प्रीवियस ईयर वाला आपकी दो जगह पे जाता है। फर्स्ट, एक तो ऑपरेटिंग में वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में प्लस होता है, एक तो ऑपरेटिंग में वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में प्लस होता है, और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होता है। तो ये टैक्स और प्रपोज डिविडेंड हम पहले से करते आए हैं, सेम वही बात है। तो आज का हमारा देख लीजिए काम स्टार्ट होगा 36 से 41 का। तो ये आपको मंडे तक आप सभी बच्चों का जिनका भी होमवर्क पिछला भी पेंडिंग है, 41 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मुझे सॉल्व करके मंडे सुबह 8 बजे तक भेजने हैं। तो देखिए 36 क्वेश्चन में ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, आपको दिखाई दे ही रही है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ, हालांकि आप लोगों ने 35 तक में किया भी है पूरा क्वेश्चन। पहले हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आंसर में देखेंगे। सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 3 लाख से 2 लाख से 3 लाख हो गई, ये 2017, ये 2018 इशू हुई है। इशू हुई है तो इसको प्लस करेंगे फाइनेंसिंग में। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का गैप नेट प्रॉफिट में वर्किंग नोट्स में जाता है। 50,000 रुपये प्लस हो जाएंगे वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में, ट्रांसफर टू रिजर्व के नाम से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 का मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है, तो 1 में आ जाइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15% लोन लिया था हमने 2017 में 75,000 का, जो कि अब 0 है, यानी कि हमने इसको रिडीम किया, इसकी पेमेंट करी है। जो चीज़ पिछले साल 75,000 की थी और अब 0 की हो गई, तो रिडीम का मतलब माइनस फाइनेंसिंग में से। इंटरेस्ट पेड भी निकलेगा, आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इंटरेस्ट निकलता है प्रीवियस ईयर पे, और प्रीवियस ईयर की वैल्यू हमारे को गिवन है। मैंने आपको ये बताया था, जब क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन ना हो और करंट ईयर का कोई लोन हो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलता, बट अगर प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है तो उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। पर यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने 0 लिया, ऐसा क्यों, ये देखिए नीचे हाईलाइट क्यों है मैंने लाइन की, इंटरेस्ट 0 क्यों है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोला गया कि जो लोन है उसकी पेमेंट 1 अप्रैल को ही हो गई थी, और ये बैलेंस है 31 मार्च 2017। अगर हमने लोन की पेमेंट 1 अप्रैल को ही कर दी थी, 1 अप्रैल 2017 को कर दी थी, क्योंकि 31 मार्च 2017 के बाद हमारे ईयर में वो आया होगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 का हमारा ईयर है जिसका हम कैश फ्लो बना रहे हैं। तो इसमें तो हमने लोन को यूज़ किया ही नहीं, ऑलरेडी हम पहले ही पेमेंट कर चुके थे, तो इस साल तो इंटरेस्ट 0 ही होगा ना, क्योंकि मंथ काउंट होते हैं कि हमने कितने महीने उसको यूज़ किया, और जब मंथ ना दिया हो तो हम पूरे साल का लगाते हैं। बट यहाँ पे आपको बोला गया है कि लोन की पेमेंट 1 अप्रैल को हो गई, तो 1 अप्रैल को हो गई तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या कह रखा है, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप आ जाइए नोट नंबर 2 पे।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है क्योंकि शॉर्ट बोरोइंग से आपने लोन लिया है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस देखिए 37,000 से 25,000 हो गया, यानी कि पैसा जा रहा है आउटफ्लो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का कम होने का मतलब है कि हमने बैंक वालों का पैसा उनको पे कर दिया, बैंक वालों का पैसा उनको पे कर दिया, यानी कि डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि पैसे का जाना फाइनेंसिंग में माइनस। क्लियर है। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन वाला कंसेप्ट अभी समझाया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अभी हमने यहाँ पे देखो किया था, प्रीवियस ईयर का क्या होता है, ऑपरेटिंग में माइनस लास्ट में, और करंट ईयर क्या होता है, ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में प्लस। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, यही चीज़ हम पहले करते भी आए हैं। प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में से माइनस, करंट ईयर का वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट में प्लस होगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट के लिए नोट नंबर 3 पे जाइए। फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों गिवन है, तो कौन सा केस हुआ, ये केस नंबर 2। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी की कोई भी सेल परचेज नहीं है, तो इसका सीधा अकाउंट ही देख लेते हैं हम। 2 अकाउंट बनेंगे आपके, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी में देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बता रखा। जब क्वेश्चन में सेल परचेज ही नहीं हुई है तो हमें यहाँ पे अभी डेप्रिसिएशन भी लगाने की नीड नहीं है जब क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या हो गई, परचेज। परचेज फाइनेंसिंग में क्या होगी, माइनस। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ भी कोई मशीनरी नहीं बेची, तो इधर जो बैलेंस बचा वो क्या होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इधर जो बैलेंस बचता है वो क्या होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, प्लस होता है ऑपरेटिंग में। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस होता है। ये आपको एक और तरीका बताया हुआ है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप लोग करते आ रहे हैं आप लोग वैसे ही करिए। क्लियर है। चलिए, तो हमने ये भी कर लिया, फिक्स्ड एसेट भी कर लिया। उसके बाद आपका है करंट इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होती है, कैश एंड बैंक में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये दोनों आइटम प्लस करेंगे तब ओपनिंग क्लोजिंग लेंगे। कैसे, देखिए, ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस आपने दोनों लिए हैं। दोनों का टोटल आने के बाद जो बना है ना, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग। ये ओपनिंग बैलेंस लास्ट में क्या होगा, प्लस, ये प्लस हो रखा है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इस टोटल का आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करंट एसेट है आपकी। अच्छा, ऊपर एक ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल भी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब ऑपरेटिंग में प्लस। करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग में माइनस। करंट एसेट फिर से इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग में माइनस। ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे बस एक बात रह गई है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड भी अभी समझाया था, पहले भी करके आए हम, कि करंट ईयर का तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर प्रीवियस ईयर का 2 जगह पे जाएगा। 2 जगह पे कहाँ पे जाएगा, एक तो आपका जो वर्किंग नोट्स में है नेट प्रॉफिट में, वहाँ पे प्लस होगा। दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस। ये देखो वर्किंग नोट में प्रपोज डिविडेंड आपने प्लस किया हुआ है ना प्रीवियस ईयर का, इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला प्लस किया हुआ है, और ये रिजर्व 50,000 निकला था। तो इन तीनों को सॉल्व करके ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। उसके बाद तो देखिए पूरा क्वेश्चन वैसे ही था, आपने ऑपरेटिंग का किया, यहाँ से ऑपरेटिंग का सॉल्व करके ये बैलेंस आया, फाइनेंसिंग का सॉल्व करके ये बैलेंस आया, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का ये आया। ये दो प्लस में, ये दोनों माइनस में है। प्लस माइनस करके मेरे पास आया नेट इंक्रीज एंड इन कैश 18,000। इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस प्लस किया, कौन सा, जो दोनों का टोटल निकला था। ओपनिंग बैलेंस प्लस करने के बाद आंसर क्लोजिंग से मैच कर गया। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है। 37 बिल्कुल सेम है, होमवर्क में आपको खुद ही करना है। अब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने की हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में इसी तरह का आता है। अब तक क्या था कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स था ना, वो आपको गिवन होता था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। अब क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स प्रीवियस और करंट में से कोई एक गिवन होगा, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, तो हमें वो जो एक चीज़ मिसिंग है वो निकालनी है। ध्यान से सुन के चलेंगे आप मेरी बात। देखिए
दो चीज़ें होती हैं आपके पास, एक तो टैक्स पेड होता है, ये कौन से ईयर वाला होता है, प्रीवियस ईयर वाला, और एक क्या होता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हम करंट ईयर लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो दोनों निकालनी सीखते हैं। पहले केस में आपको इन्होंने क्या कह रखा है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको दिया हुआ, ओपनिंग इसके देखो नीचे से पता चलेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है या क्या है, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रीवियस और करंट ईयर वाला नहीं है, मतलब टैक्स पेड और प्रोविज़न नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, नीचे पता चलेगा। जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको टैक्स पेड अलग से दिया हो या आपको प्रोविज़न फॉर करंट ईयर अलग से दिया हो, तब मैं समझ जाऊंगी कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। जब मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और यहाँ पे मुझे टैक्स पेड दिया हुआ है, टैक्स पेड क्या है, प्रीवियस ईयर वाला, यानी कि जो करंट ईयर का प्रोविज़न है वो मुझे निकालना है। जब ये दोनों आ जाएंगे तो हमें पता है दोनों का कैश फ्लो में क्या यूज़ है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का तो कैश फ्लो में कोई यूज़ ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है इस केस में, एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। जब आपके पास पूरा क्वेश्चन होगा, नीचे एडजस्टमेंट में भी आपको एंट्री दी होगी, तो ऊपर क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया। क्लियर है ये चीज़। देखो ओपनिंग बैलेंस किसी का यहाँ आता है, किसी का यहाँ आता है। वो आपका 11th का है कि एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट। प्रोविज़न एक तरह की लाइबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। टैक्स पे दिया हुआ है, टैक्स पे पेमेंट की, पैसा गया टू बैंक, यहाँ आएगा। इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा आपका, प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर आपका आ गया 3,60,000। अब आपको इस ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करना। जो आप टैक्स की पेमेंट करते हो ये कहाँ जाता है आपका, प्रीवियस ईयर वाला जो आप टैक्स पे करते हो ये आपका कहाँ जाता है, और ये है प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ये आपका कहाँ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है। ऑपरेटिंग में माइनस जो आपने टैक्स पे किया है ये तो कहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वर्किंग नोट्स में, प्रॉफिट वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ जब आपको कोई एक चीज़ गिवन हो, दूसरी निकालनी है, जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी फिर आप इसकी कैश फ्लो में एंट्री कर देंगे। दूसरा केस आपका इसका अपोजिट है, उसमें टैक्स पेड निकालना है और प्रोविज़न गिवन है। तो देखिए ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इन्होंने कहा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर का प्रोविज़न गिवन है और आपको निकालना क्या है, टैक्स पेड। तो सेम प्रोविज़न अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे करंट ईयर का प्रोविज़न जो हमें गिवन है बाय स्टेट प्रोविज़न को हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगा, टैक्स पेड टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये जो टैक्स पेड है ये तो माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, और ये प्लस हो जाएगा वर्किंग नोट्स में, प्रॉफिट में, जब कैश फ्लो बनाएंगे। क्लियर है। 40 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। मैं सिर्फ आपको इसमें ये टैक्स वाली एंट्री ही समझा रही हूँ, नहीं ऐड हुई है, बाकी तो सब सेम है। देखो एक तो एसेट्स का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि केस 2 है क्योंकि एक्यूमुलेटेड गिवन है, तो कर लेंगे आप इसको। हम बात करते हैं इसकी प्रोविज़न फॉर टैक्स की। प्रोविज़न फॉर टैक्स का देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और नीचे क्या कह रखा है, टैक्स पेड। तो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, करंट ईयर का। तो आप करेंगे क्या, आप एक प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया, जो टैक्स पेड आपको दिया हुआ था वो आपने लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया। इधर जो डिफरेंस निकला वो आपका क्या निकला, करंट ईयर प्रोविज़न। करंट ईयर प्रोविज़न निकला है 50,000, टैक्स पेड है 20,000। तो देखिए इसका कहाँ पे यूज़ है, ये हाईलाइट कर रखे हैं मैंने। टैक्स पेड आपका माइनस हुआ ऑपरेटिंग में, और जो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर जो हमने वर्किंग नोट्स में निकाला है ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। क्लियर है। इसी तरह 41 क्वेश्चन में भी देखो मैंने मेन बातें हाईलाइट की हुई हैं। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये नीचे दिखा रखा है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपको यहाँ पे क्या कह रखा है कि करंट ईयर का प्रोविज़न दिया हुआ है, टैक्स पेड निकालो। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस।
करंट ईयर का गिवन है, तो यहाँ से ये जो निकला ये टू बैंक टैक्स पेड आ गया। टैक्स पेड है 37,000 और करंट ईयर का है 32,000। 32,000 तो देखो यहाँ पे प्लस हो गया और ये यहाँ पे टैक्स पेड जो आपका 37,000 है माइनस हो गया। ये मैंने हाईलाइट वही किया है जो नई एंट्री इसमें ऐड हुई है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम पहले के जैसा है। जो नई एंट्री ऐड हुई थी वो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कैसे निकालना है। तो 41 क्वेश्चन तक बहुत इजी है, सिर्फ एक यही कंसेप्ट ऐड हुआ है, तो आप यहाँ तक करेंगे। कोई भी आपको डाउट लगेगा तो मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट 42 से हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन की पिक भी दिखा देती हूँ कि मेरी बुक में 41 तक कहाँ तक है, ताकि आप अपनी बुक से मैच कर सकें। देखिए 35 तक हम लोग कर चुके हैं। 36 के 2 पार्ट हैं। बैलेंस शीट ऑफ क्विक गेन्स के नाम से क्वेश्चन है। 36 के बी में गार्डन हनी के नाम से है। 37 में अंजना लिमिटेड के नाम से है। 38 में ये प्रोविजन फॉर टैक्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। 40 विवेक लिमिटेड के नाम से है। 41 तरुण फैशन के नाम से है। तो तरुण फैशन वाले क्वेश्चन तक आपको करना है, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम अपना करेंगे 42। जल्दी से ही अपने सिलेबस को हम ख़त्म करेंगे। 2-3 और वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं।